अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द होम मेकर्स हैंडबुक। जब भी कोई फेस्टिवल इवेंट या स्पेशली ईद आसपास होती है तो हम में से बहुत से लोग इसको एक अच्छा सा मौका जान के घर की डीप क्लीनिंग शुरू कर देते हैं और अपने घर को एक ऑर्गेनाइज्ड क्लीन और ब्यूटीफुल एरिया में कन्वर्ट होते देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो चले जी घर की किचन की डीप क्लीनिंग की क्विक लुक देख लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप नंबर 1 पे हमने होब एंड चिमनी की डीप क्लीनिंग करनी है। ये जितने भी इनबिल्ट गैस स्टोव आ रहे हैं ये ऑटो इग्निशन होते हैं, प्लस इनका कॉम्प्लिकेट डिज़ाइन होता है जिसकी वजह से इसमें कोई भी हार्श केमिकल यूज़ नहीं करना, कोई भी शार्प टूल यूज़ नहीं करना है। अगर हम इस चिमनी की और स्टोव की डेली प्रॉपर केयर करेंगे प्लस इसकी ओकेजनल डीप क्लीनिंग करेंगे तो ये चिमनी और स्टोव स्पार्कलिंग क्लीन रहेंगे। प्लस हमने इसकी क्लीनिंग करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा डिश लिक्विड यूज़ करना है। डिश लिक्विड जो हमारे पास डिशेज़ में हार्ड फैट एंड ऑयल के स्टेन्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है, तो इसलिए ग्रीस को रिमूव करने के लिए डिश लिक्विड से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग सोल्यूशन तैयार कर रही हूँ जिसकी डिटेल साइड पे आपको लिखी हुई नजर आ रही होंगी। मैंने एक टब में पानी लिया, फुल गर्म पानी लिया, इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया प्लस डिश लिक्विड ऐड किया। अब जो हमने चिमनी के फिल्टर्स रिमूव किए थे उनको इस क्लीनिंग सोल्यूशन के अंदर 15 से 20 मिनट्स के लिए डिप करके रख देना है। बेसिकली चिमनी जो है जब हम खाना पका रहे होते हैं तो जितनी भी खाने की स्मेल होती है, स्मोक होता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से इन फिल्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट और ऑयल इकट्ठा हुआ होता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होते हैं। अब जो क्लीनिंग सोल्यूशन बाकी बच गया है उसके अंदर बर्नर्स को डिप करके रख देंगे। इनको भी 15 से 20 मिनट के लिए ही डिप करके रखना है। स्टोव के स्टैंड्स को क्लीन करने के लिए हम एक स्क्रबर लेंगे, हल्का सा गीला करेंगे, उस पर लगाएंगे जी डिश लिक्विड और इनको स्क्रब करके वॉश करके ड्राई कर लेंगे। चिमनी को क्लीन करने के लिए जो डिश लिक्विड का सोल्यूशन रेडी किया था उसको कभी भी डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना। पहले इसको वाइप्स पे लगाना है, इसके बाद उस वाइप से जितने भी स्टेन्स हैं लैंप पे, बटन पे, चिमनी पे अच्छे से क्लीन करेंगे और ड्राई क्लॉथ से उसको वाइप आउट कर लेंगे। डस्टिंग हो या क्लीनिंग हमेशा टॉप से स्टार्ट करें। जैसे कि हमने पहले चिमनी को क्लीन किया तो जितने भी डस्ट पार्टिकल थे वो नीचे स्टोव पे गिर गए। नेक्स्ट अब हम स्टोव को क्लीन करेंगे। कई बर्न्ड पार्टिकल्स स्टोव के कॉर्नर में इकट्ठे हो जाते हैं जो कि काफी ज्यादा स्टिकी हो जाते हैं, जिसको रिमूव करने के लिए हम ओल्ड टूथब्रश का यूज करेंगे। स्टोव के ऊपर हल्का सा नीम गर्म पानी स्प्रेड करेंगे, उसके ऊपर डिश लिक्विड डालेंगे और फिर बेकिंग सोडा डालेंगे। इग्नाइटर और स्पार्क प्लग की क्लीनिंग बहुत ही सॉफ्ट करें क्योंकि हार्ड क्लीनिंग से ये डैमेज हो सकते हैं। कभी कभार फूड पार्टिकल्स बर्नर बॉडी में भी चले जाते हैं जिनको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जिसके लिए हम पेपर टॉवल पे लिक्विड सोल्यूशन का स्प्रे करेंगे और बर्नर बॉडी में से सारे फूड पार्टिकल्स को वाइप आउट कर लेंगे। हर स्टोव पे बर्न मार्क्स नॉर्मल होते हैं जिनको साफ करने के लिए हार्ड क्लीनिंग से अवॉइड करें, नहीं तो बर्नर डैमेज हो सकते हैं। जब स्क्रबिंग अच्छे से डन हो जाए तो एक माइक्रोफाइबर ड्राई क्लॉथ लें और सारे सोल्यूशन को अच्छे से वाइप आउट कर लें। अब हम बर्नर्स को देख लेते हैं जिनको हमने 15 से 20 मिनट के लिए सोल्यूशन में डिप करके रखा था। सोल्यूशन में डिप करने की वजह से इस पे जितने भी स्टबबोर्न स्टेन्स थे फूड के वो सारे लूज हो गए, प्लस इस पे जितने भी फैट एंड ऑयल था वो सारा डीग्रीस होना शुरू हो गया। अब इन बर्नर्स को स्क्रबर से और ब्रशेस से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। एंड हेयर यू गो, स्पॉटलेस और नीट एंड क्लीन बर्नर्स रेडी हैं। अब इनको ड्राई होने के लिए रख देते हैं। नेक्स्ट हम चिमनी के फिल्टर्स को देख लेते हैं। चिमनी को हमने जिस लिक्विड सोल्यूशन में डिप करके रखा था उसका कलर देख के ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितने अच्छे से डिग्रीज हो गया है। जितना भी इसमें फैट और ऑयल था वो अच्छे से रिमूव हो गया है। बेसिकली इसमें जो हमने बेकिंग सोडा ऐड किया था उसकी वजह से इसमें जितनी भी स्टिकीनेस होती है वो सारी रिमूव हो जाती है और चिमनी के फिल्टर्स मोर एफिशिएंटली स्मोक को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब इन फिल्टर्स को वॉश करने से पहले दोबारा ब्रश से अच्छे से स्क्रब कर लिया है ताकि इसमें बाकी जो फैट एंड ऑयल थोड़ा सा रह गया है वो भी रिमूव हो जाए। और ये देखें जी फिल्टर कितने अच्छे क्लीन हो गए हैं, आपके सामने है, मुझे यहाँ कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इनको ड्राई होने के लिए रख देंगे। स्टेप नंबर 2 में जी हमने जितने भी हमारे स्पाइसेस के जार हैं, टी पॉट है, शुगर पॉट है, उनके लिड काफ़ी ग्रीजी होते हैं क्योंकि खाना पकाते वक्त हम अक्सर कुकिंग वाले हाथ ही उनको लगा देते हैं। तो उन सब के लिड को क्लीन करने के लिए एक बाउल लेंगे या प्याली लेंगे जिसमें बेकिंग सोडा ऐड किया, विनेगर ऐड किया प्लस
डिश लिक्विड ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने टब में, एक छोटे से टब में या किसी भी बॉल में इन लिड को इकट्ठा कर लेना है। एक कोई भी ड्राई क्लॉथ लेंगे, उसका एक कॉर्नर हल्का सा उस मिक्सचर में डिप करेंगे और इन जार के लिड को अच्छे से स्क्रब कर लेंगे। और ये देखें जी, मैंने सिर्फ थोड़ा सा स्क्रब किया और जितनी भी ऊपर ग्रीजिंग थी वो सारी ख़त्म हो गई है। बस इसको हमने एक स्क्रब लेना है या स्पंज लेना है, इसको पानी में अच्छे से धो लेना है और फिर इसको ड्राई होने के लिए रख देना है। अभी मैं आप लोगों को इसको धो के दिखाऊंगी कि आप देखेंगे इस पर कोई फूड स्टेन नहीं है, कोई ग्रीजिंग नहीं है, जितना भी फैट एंड ऑयल था वो इजीली रिमूव हो गया है। इसी तरह आपके पास जो स्पाइसेस के जार है उनके लिड को भी आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 में जी हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल डेकोरेशन की क्लीनिंग, जो कि नो डाउट किचन में एंटर होते ही सबसे पहले जो सेंटर ऑफ अटेंशन है वो हमारी डेकोरेशन होती है। तो उसका क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जिनका किचन ओपन होता है। जैसे कि हमारा किचन ओपन है और एंटर होते साथ ही फ्रंट पे आता है, जिसके लिए मैंने 3 स्टिक्स ली हुई हैं। सबसे पहले ये ऑरेंज बॉल वाली स्टिक्स को क्लीन करेंगे, जिस पे ये बॉल्स पेपर की बनी हुई हैं। तो बेसिकली इसको हम पानी से क्लीन नहीं कर सकते वरना सब खत्म हो जाएगा, तो जस्ट नीम गीले कपड़े से हल्का सा क्लीन कर लेना है। नेक्स्ट क्लीन करेंगे जी रेड वाले फ्लावर। तो जिसके लिए एक पानी का टब लेना है, उसमें डिश लिक्विड डालना है और डालना है जी बेकिंग सोडा। बेसिकली जो डिश लिक्विड है ना, ये मेजर इंग्रेडिएंट है किचन की रेगुलर क्लीनिंग और ओकेजनल क्लीनिंग का। बेसिकली जो इस टाइप के फ्लावर्स होते हैं जिनकी पेटल्स कपड़े की या लेदर की बनी होती हैं, इनको अगर ज़्यादा देर के लिए पानी में डिप करके रखेंगे तो इनका कलर फेंट हो जाएगा। तो जस्ट इनको हल्का सा स्क्रब करना है और पानी से धो के ड्राई होने के लिए रख देना है। तो ये देखिए जी, इन फ्लावर्स का कितना रंग रूप निकल आया है। हल्की सी क्लीनिंग से इनको अब सन ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब इस लास्ट स्टिक का केस थोड़ा डिफरेंट है। इसके जो बॉल्स हैं बेसिकली मिट्टी इसके ऊपर स्टिक हो जाती है, तो इसको भी इसी लिक्विड सोल्यूशन के अंदर हम 15 मिनट के लिए डिप करके रखेंगे और उसके बाद ब्रश से अच्छे से स्क्रब कर लेंगे ताकि जितनी भी डस्ट है वो रिमूव हो जाए। और वाइट रंग में वैसे ही डस्ट लगी हुई बहुत ज़्यादा नज़र आती है। अब इसको भी वॉश करके सन ड्राई कर लेंगे। अगले स्टेप के लिए हम लेमन पील क्लीनर बनाएंगे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। इसके लिए जब भी मैं लेमन को यूज़ करती हूँ तो इसके छिलकों को डिस्कार्ड करने की बजाय फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब भी मैंने अपने अप्लायंसेस को क्लीन करना होता है, जैसे कि अवन को क्लीन करना है, तो मैं इसमें से कुछ छिलकों को निकालूंगी और अवन फ्रेंडली बाउल में एक पानी लेके उसमें इन छिलकों को डाल के 2 से 3 मिनट के लिए रख दूँगी। इससे ऐसा होता है कि अवन में जितने भी हार्ड स्टेन्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं और हम उनको ईजिली वाइप आउट कर सकते हैं। बेसिकली अवन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें स्पिल्स की वजह से काफ़ी क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाती है। तो हम इसको क्लीन करने के लिए कोई भी फेस्टिवल या ईद का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अब जी हमने जो हमारे पास लेमन का सोल्यूशन था उसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और ड्रेनेज में डाल देंगे। इससे ऐसा है कि ड्रेनेज क्लीन हो जाएगा प्लस इसमें ब्लॉकेज भी नहीं होगी। अब हम इस जो लेमन का पील्स बच गए थे इनको वेस्ट करने से पहले हमारे टैप पे जितने भी हार्ड वाटर स्टेन्स हैं वो क्लीन कर सकते हैं। जस्ट इन लेमन के पील्स को स्क्रब करना है वाटर स्टेन्स पे और 5 मिनट लगा रहने के बाद पानी से वॉश आउट कर लेंगे और ये नीट क्लीन और स्पॉटलेस टैप रेडी है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि लेमन पील्स को डिस्कार्ड करने से पहले आपने कितने तरीके से अपने किचन में यूज़ किया। स्टोव के बर्नर और स्टैंड प्रॉपरली ड्राई हो गए थे। अब इन सब को नाइसली स्टोव के ऊपर हम सेट कर देंगे और यहाँ पे जी स्टोव की डीप क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट। Now here is my neat and clean stove that will work efficiently. सेम इसी तरीके से चिमनी के फिल्टर्स भी प्रॉपरली ड्राई हो गए थे। अब केयरफुली इन फिल्टर्स को चिमनी के अंदर सेट कर देना है। तो ये देखिए चिमनी भी ड्राई क्लीन हो गई है। तो हियर इज़ द कंप्लीट लुक ऑफ डीप क्लीन हॉब एंड चिमनी। अगला स्टेप जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमने कबर्ड के डोर्स और हैंडल को क्लीन करना है। बेसिकली कबर्ड जो है हमारे किचन का फोकल पॉइंट होता है, तो इसके लिए हमने एक होममेड क्लीनर का यूज़ करना है। ये देखें जी ऑयल के कितने हार्ड स्टेन थे, इस पर उस क्लीनर का स्प्रे करना है, उसको हल्का सा स्क्रब करना है और ड्राई क्लाउड से वाइप आउट कर लेना है। वो क्लीनर मैंने कैसे बनाया और उसका कहाँ कहाँ यूज़ है, इसकी एक डिटेल वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। लेकिन उसको कैसे बनाया है उसकी डिटेल भी मैं बता देती हूँ कि एक बॉटल लेनी है, उसमें 2 to 3 टेबलस्पून विनेगर ऐड करना है। बाकी बॉटल्स को हाफ हमने वाटर से फिल कर लेना है और बाकी हाफ फिल कर लेना है जी डिश लिक्विड से। इस क्लीनिंग सोल्यूशन से कबर्ड्स के हैंडल को डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्रिक्वेंटली टच की वजह से इन हैंडल्स पे कई जर्म्स लगे होते हैं। तो आप लोगों के सामने इस होममेड क्लीनर से जितने भी हार्ड स्टेन से उनको मैंने विद इन 5 to 10 मिनट्स अपने सारी कबर्ड से इजीली रिमूव कर दिया। अब जी कबर्ड पे जितने भी मिरर लगे हुए हैं उनको क्लीन कर लेते
हैं, जिसके लिए हम दूसरा क्लीनर बनाएंगे। उस क्लीनर को बनाने के लिए हमने एक बॉटल लेनी है। बॉटल में हमने हाफ वाटर ऐड करना है, बाकी हाफ डिश लिक्विड ऐड करना है और उस क्लीनर को जस्ट मिरर पे स्प्रे करना है और ड्राई क्लॉथ से वाइप आउट कर लेना है। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इजीली रिमूव हो जाएंगे। ये मिरर बेसिकली जहाँ पे लगे हुए हैं वहाँ पे किसी भी ऑयल स्टेन या फूड पार्टिकल्स का आना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इस क्लीनिंग सोल्यूशन को बनाते हुए हमने विनेगर ऐड नहीं किया। अब अगले स्टेप में हम कबर्ड की अंदर से क्लीनिंग कर लेते हैं, जिसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन सारे क्रॉकरी को निकालेंगे। एक जिसके लिए ड्राई माइक्रोफाइबर क्लॉथ मैंने लिया है, इस पे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे उनको रिमूव करूँगी और वापस वन बाय वन रख दूँगी। तो यहाँ पे इनको वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लीन होते हैं। जस्ट हल्की सी डस्ट होती है जिसको हमने वाइप आउट कर देना है। कैबिनेट के अंदर से क्लीनिंग क्यों ज़रूरी होती है, हालांकि ये सारी चीज़ें विजिबल भी नहीं होती हैं, तो इसकी क्या वजह है ये मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगी। जिस तरह मैंने ग्लास क्लीन किए थे, सेम वैसे ही प्लेट्स को, जग को, डिशेस को, बॉल को भी क्लीन करके रख लेंगे। ये वाला कबर्ड का पार्ट डन हो गया था। बेसिकली इस कबर्ड में मैंने वो क्रॉकरी रखी होती है जिसको हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, सिर्फ गेस्ट के आने पे। इसलिए डेकोरेशन को भी मैंने इस कबर्ड के सामने ही सेट किया हुआ है। सारे फ्लावर बहुत अच्छे से सन ड्राई हो गए थे। अब इनको प्रॉपरली हम और नाइसली इस जार के अंदर सेट करेंगे और अपनी कबर्ड के सामने ले जाके सजा देंगे। एंड हेयर इज़ द डिटेल्ड कंप्लीट लुक ऑफ माई नीट एंड क्लीन आर्टिफिशियल फ्लावर्स। कैबिनेट के कबर्ड के अंदर से डीप क्लीनिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि अक्सर अर्जेंट कुकिंग करते वक्त हम चीज़ें ऊपर नीचे रख देते हैं, जिसकी वजह से कैबिनेट काफ़ी मेस्ड अप हो जाती है। और किसी भी फेस्टिवल पे या ईद वगैरह पे जब हमें कोई चीज़ अर्जेंट चाहिए होती है तो हम पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत काम होता है। तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती है, बस चीज़ों को बाहर निकालना है, कैबिनेट को साफ़ करना है और वापस उन चीज़ों को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ कर देना है। और अपने कबर्ड में हमेशा लाइनर्स का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी वजह से जितनी भी डस्ट है, ग्रीस है, स्पिल्स है, इससे आपकी कैबिनेट बची रहेगी और आपकी कैबिनेट हमेशा नीट और क्लीन रहेगी। सेम इसी तरीके से जहाँ पे हमारे प्लास्टिक के बॉल्स हैं, स्टेनर्स हैं, वहाँ से भी हमने सारे जार को, बॉल को, स्टेनर्स को रिमूव करना है, प्रॉपर्ली क्लीन करना है और वापस प्रॉपर्ली एंड नाइसली ऑर्गेनाइज कर देना है। कबर्ड के अंदर से डीप क्लीनिंग की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप खुद मुतमईन होते हैं, खुश होते हैं और क्लीन और ऑर्गेनाइज करने के बाद अपनी कबर्ड को बार बार खोल के देख रहे होते हैं। अब लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप अपने किचन को क्लीन और हाइजीन रखने के लिए, जब भी किचन की डेली क्लीनिंग करें या ओकेजनल क्लीनिंग करें तो एंड में एक टब या बॉल में गर्म पानी लें और उसमें डिश लिक्विड डाल के तो आधे घंटे के लिए सारे स्क्रबर्स को, स्पंज को, ब्रश को, वाइप्स को और जितने भी डस्टर्स हैं उनको डिप करके रख दें। आफ्टर 30 मिनट्स ये देखें जी, उसमें जितनी भी ग्रीस थी, डस्ट थी और जितने भी फूड पार्टिकल्स, रेजिड्यूज थे वो सारे इजीली रिमूव हो गए हैं और आपके जितने भी डस्टर्स थे, स्क्रबर्स थे, वो सारे जर्म्स फ्री हो गए हैं। तो यहाँ जी हो गई है मेरी वीडियो एंड, क्योंकि मैंने ईद के लिए अपना किचन डीप क्लीन कर लिया है, तो आप लोग भी जल्दी से कर लें। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।